महोबा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया औचक निरीक्षण, खाद्य वितरण व्यवस्था की जांच। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को महोबा जिले के कबरई कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारी खाद विक्रय केंद्र और निजी बीज भंडारों का औचक निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण से प्रशासन और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मंत्री सबसे पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचे और यहां स्टॉक तथा वितरण रजिस्टर की जांच की। इसके बाद कस्बे में स्थित कुशवा बीज भंडार का निरीक्षण किया और स्टॉक व बिक्री संबंधित अभिलेखों को परखा। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष कबरई धीरू सिंह ने किसानों की समस्या से मंत्रियों को अवगत कराया। इसके बाद कृषि मंत्री ने कबरई नंबर 2 साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार के पास खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है और हर किसान तक उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री शाही ने किसानों से भी अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, किसी को खाद से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेशित किया कि सभी किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि फसलों की बुआई प्रभावित न हो। आए महोबा जिले पे निरीक्षण किया, क्या पाया? सुबह मैं लखनऊ से चला और हमीरपुर होते हुए अभी महोबा में पहुंचा हूं, कबरई के भीतर। यहाँ मैंने कबरई सरकारी क्रय विक्रय समिति का दुकान देखा। फर्टिलाइज़र यहाँ पर 500 बोरा DAP उतर रही है और उसका वितरण होगा। अभी 26 तारीख को भी इसके पहले वितरण किया गया है और लगातार सतत आपूर्ति उसकी बना करके रखी गई है। अभी इसके पहले मैंने मौदहा के उसका इफ्को के भी दुकान को देखा और एक प्राइवेट को भी दुकान को देखा। दोनों जगहों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। प्राइवेट के पास काफ़ी मात्रा में थी लेकिन खरीदार नहीं थे। मैं जो DAP यहाँ यूरिया यहाँ काफ़ी ऊपर आ रही है, वही DAP NPK यूरिया प्राइवेट को भी जा रही है और उसके भीतर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो प्राइवेट दुकानों पर भी जा करके DAP NPK यूरिया ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में जितना उनके ज़मीन की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उपयोग करना, अपने ज़मीन को बंजर और ऊसर बनाना है। और इसलिए किसानों से अपील करूँगा, यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमीरपुर में भी फर्टिलाइज़र है और यहाँ पर भी है। कल परसों में और रैक आने वाली है। किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। हर किसान निश्चिंत होकर के अपनी खेती करे, लेकिन फर्टिलाइज़र का प्रयोग संतुलित मात्रा में करे। ज़्यादा खा लेंगे तो बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती होना होगा। वैसे ही ज़्यादा DAP NPK यूरिया डालेंगे तो खेत हमारी बीमार हो जाएगी। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कहा कि धरती माँ बीमार हो गई है, अब हमको उनको ठीक का उपचार करना चाहिए। तो एक किसान की जिम्मेदारी होती है, जो धरती उसकी माँ है उसको भी वो संतुलित बना करके रखे, अनावश्यक उसके भीतर फर्टिलाइजर न डाले। लेकिन आपकी जो ज़रूरत है उसको मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार पूरा करा रही है। बड़े पैमाने पर इस पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने दलहन और तिलहन के, खास तौर पर सरसों, राई और ओरिया के और चना, मसूर और मटर के हमने बीज निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जाने के लिए हमने अपने पोर्टल खोले हैं। कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल 2 पर किसान उसके भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि उस ब्लॉक के लक्ष्य से ज़्यादा होगा तो लॉटरी जिलाधिकारी के यहाँ निकाली जाएगी, अन्यथा उनको वैसे उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि लक्ष्य से कम आवेदन करता आएंगे तो मैं चाहूँगा कि बुंदेलखंड के किसान जो पहले से दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, यह दलहन का हब रहा है और इस नाते वो चना, मसूर और मटर की खेती की ओर आगे की ओर बढ़ें, जिससे देश हमारा दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके, तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। इसी नाते आज मैं बुंदेलखंड के इन जनपदों, बादा मंडल के इन जनपदों का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।